यज्ञ और सत्संग में हमें आने का शुभ अवसर प्राप्त होता है और इससे हमारे जीवन का निर्माण भी होता है। वो लोग भी हैं आज संडे करके सोए पड़ता है या टीवी देख रहे। तो इस प्रकार से हम अपने समय का सद उपयोग कर रहे हैं। तो अपनी वाणी को प्रस्तुत करते हुए मेरे साथ बोलेंगे, वेदा में परमं चक्षु वेदा में परमं बलम वेदा में परम च उत्तमम। बंधु, एक मंत्र आपकी सेवा में गत मास रखा था, ईशा वासमिदम सर्वम यत्किंचित्याम जगत तेन तैतन भुजिता माँ गेता कस्वितन। वो अधूरा रह गया, उसी को पूरा करने जा रहा हूँ। परमपिता परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की वही सृष्टा है, जब उसने सृष्टि की रचना की, पृथ्वी बन गई, सूर्य भी हो गया, चंद्रमा भी आ गए, नक्षत्र, तारागण, आकाश गंगा और इस प्रकार से ग्रह और ग्रह, अनेक पृथ्वियाँ, सब कुछ बन गया। और इस धरती के ऊपर हरियाली भी आ गई, पशु पक्षी भी आ गए, कीट पतंग भी आ गए। अंत में परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि के मुकुट, सृष्टि के श्रृंगार और सृष्टि के शिरोमणि इस मनुष्य को भेजा, ताकि वे जाकर के इस संसार को सुंदर बनाए और हरा भरा बनाए। अभी हमने प्रभु के भक्ति के गीत गाए। वह प्रभु हमारे आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, सब जगह। कोई स्थान ऐसा खाली नहीं है जहाँ परमपिता परमेश्वर न हो। अब हमें एक एक चीज पे निगाह करें। हम सूर्य को देखते हैं, ये सूर्य एक विश्व की आत्मा है। ये मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र, प्रकृति के ये वरदान है, विकास का प्रतीक है। कितनी ऊर्जा, कितनी उष्णता इस सूर्य से हमें मिलती है। हमें अन्न, वनस्पति, फल, सब्जियां, मेवे, पता नहीं क्या कुछ ये पृथ्वी माता हमें देती है। ये सूर्य की किरणें जब उसमें पड़ती हैं, उसके अंदर जीवन डालती है और चंद्रमा उसमें रस भर देता है। मान लो ये सूर्य न हो तो हमारा जीवन दुर्भर हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। तो प्रभु की एक ही चीज में बड़ी कृपा है। एक साधु सन्यासी अपनी कुटिया में समाधि लगाए बैठे थे। कुछ देर समाधि लगाते थे और कुछ समय के बाद जब वो समाधि से उठते थे तो कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते थे कि आज का संदेश ये हमारे साधु महात्मा हमें क्या देंगे। जब वो बाहर निकले, वायुमंडल को देखा, आकाश को देखा, पर्वतों को देखा और इस हरियाली को देखा, दूर समुद्र सागर को देखा, नगर और ग्रामों को देखा और कहने लगे कि सभी स्थान पर मैं निगाह डालूं, मुझे प्रभु की छवि नजर आ रही। वह कण कण घट घट में व्यापक है और हमारे हृदयाकाश के मन मंदिर में भी बैठा हुआ सूक्ष्म रूप, वो सूक्ष्म रूप में भी हमारे पास है और स्थूल रूप में पूरे ब्रह्मांड के साथ। ये पूरा ब्रह्मांड जिसके वैज्ञानिक आज तक पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हमारा ज्ञान अभी अधूरा है इस सृष्टि के बारे में।
ये ब्रह्मांड प्रपंचा परमेश्वर के लिए कि अंडे के समान जो कुछ ब्रह्मांड में है प्रभु ने हमारे ये पेट में डाल दिया। वही की वही चीज 5 तत्व 20 में है और जितने हमारे 21 तत्व जो हमारे हृदय मंदिर को हमारे अंतःकरण को शक्ति प्रदान करते हैं वो भी हमारे अंदर डाल दिए। 21 तत्व पूरे प्रकृति के अंदर है। आपकी सब्जी में है, फलों में है, अनाज में है, मेवों में है, खनिज पदार्थों में है, 21 तत्व सब चीज़ों में और हमारे अंदर भी प्रभु ने डाल दी। ये ठीक है, किसी के अंदर ये 16 तत्व काम कर रहे हैं, किसी के अंदर 18, किसी के अंदर। तो प्रभु की बहुत बड़ी माया है। अब हम निगाह करें परम पिता परमेश्वर की इस शक्ति और भक्ति को। वो शक्ति भी वही देता है, भक्ति भी वही देता है। वो कैसा है? सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, अजय अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टि करता है, निराकार है, निर्विकार है, सारे गुण उस प्रभु के अंदर है। ये प्रभु का एक स्वरूप है। अब देखने के ये है कि मनुष्य में और परमात्मा में अंतर क्या है। वो सर्वज्ञ है और हम अनपति हैं। वो एक है और हम अनेक हैं। वो गुणधाम है, हम गुण रहे हैं। वो अणु है, हम अणु हैं, वो विगुण। ये थोड़ा सा अंतर हमारे अंदर है। हमने अनेक जन्म जन्मांतर देखे, कितनी लंबी यात्रा इस आत्मा ने इस सृष्टि के अंदर होगी। परंतु क्या परमेश्वर कहते हैं कि मैंने ये जगत बनाया और इस जगत के अंदर जगती में जो कुछ भी हो रहा है मैं उसमें सब समाया, कण कण घट घट में जो व्यापक। कोई स्थान ऐसा खाली नहीं है जहाँ मैं सूक्ष्म रूप में या स्थूल रूप में विराजमान ना हो। कई बार हमें भ्रांति हो जाती है। हम देखते हैं कि सूर्य एक जगह स्थिर है, लेकिन फिर भी हमें चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, इसलिए सूर्य की दिशा में बदलती जा रही है। कितनी उसकी हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी के अंदर बैठे हुए एक गाड़ी और आ रही है। जो गाड़ी और आ रही है चलती हुई, हम ये सोच रहे हैं कि हमारे डब्बे चल रहे हैं, हमारी गाड़ी जा रही है। वो जो गाड़ी आ रही है वो ठहरी हुई है। कितनी बड़ी बात है। जब हम गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि विष दौड़ रहे हैं, विष चलते नजर आ रहे हैं। कितनी बड़ी भ्रांति हमें इसके अंदर हो जाती है। ऐसी भ्रांति हमें भी क्या परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि को कैसे बनाया। हम हर चीज अपनी आंखों से देखते हैं और हम ये भी संदेह करते हैं कि अगर परमपिता परमेश्वर हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, दिखाई देनी चाहिए। अब हमारे घर के अंदर दाल बनी हुई है, उसमें नमक मिर्च का जायका कैसे है, शिकंजी बना रखी है, मीठा कम है या ज़्यादा है, कैसे अनुभव करेंगे? क्या उसमें आँख डाल के देखेंगे? नहीं, हम उसे चखेंगे तब बताएंगे कि ये कैसे है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें हमारे रूप के अंदर आती हैं। कई शब्द हैं जिसको हम सुनते हैं, रसना से हम उसका रसावादन करते हैं और इस प्रकार से ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं वो भी हर प्रकार का ज्ञान देती है। हम देखने का काम भी करते हैं, सुनने का काम भी करते हैं, बोलने का काम भी करते हैं और इस प्रकार से
सारे जितनी भी चीज़ें हैं हमें 5 ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त करती हैं, लेकिन वह परमपिता परमेश्वर हजारों हाथों वाला, हजारों सिर वाला, हजारों पैरों वाला, सब जगह विराजमान है। और वह इस प्रकार से हम उससे शिक्षा और दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि हम उसकी भक्ति भी करें, उसकी शक्ति भी प्राप्त करें, सब कुछ वही देता है। कई कहते हैं कि ईश्वर चौथे आसमान पे, कोई कहते नहीं ईश्वर 7वें आसमान पे। हम समझते हैं कि प्राणायाम के मंत्र के अंदर हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा। महा के मतलब महान, यानी वो जो ईश्वर चौथे आसमान पे है वो महान है। एक ने कहा नहीं 7वें आसमान पे सत्यम, वो सत्य है। तो इस प्रकार से उन्होंने धारणा बना ली होगी चौथे आसमान पे या 7वें आसमान पे। हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि नहीं ईश्वर तो अयोध्या में बैठा, कि नहीं वो तो ब्रिज में बैठा, वो तो मथुरा में, वो क्षीर सागर में, वो कैलाश पर्वत में, वो मानसरोवर में, वो अमरनाथ में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, पता कहाँ कहाँ उसको ढूंढते थे। वो तो हमारे हृदय में अंदर में बैठा सूक्ष्म, जिसे हिरण की नाभि में सुगंधी है, उस सुगंधी को ढूंढने के लिए वो चक्कर दौड़ रहा है और झाड़ियों में जाकर उलझ जाता है। वो सुगंधी तो उसकी नाभि के अंदर है, लेकिन उस सुगंधी को वायु चलती है, वो पता नहीं चलता है कहाँ पर है ये सुगंधी, उसको पाने का चेष्टा कर रहा है, प्रयास कर रहा है। परमपिता परमेश्वर सब जगह। किसी ने मेरे से पूछा कि भगवान किस प्रकार, मैंने कहा 2 प्रकार, कि 2 प्रकार की कैसे? मैंने कहा एक तो वो है जो मंदिर में बैठा, हमें आंखों से दिखाई देता है, हम इस प्रकार से अपने ज्ञान इंद्रियों से उसको देखने का प्रयास करते हैं। वो बोलता नहीं, वो सुनता भी नहीं, लेकिन वो है विराजमान। तो इस प्रकार कहते हैं कि ये भी तो ईश्वर है। वो ईश्वर एक भ्रांति, जैसे मैंने ये सारी भ्रांतियों की बात की, ये हमें एक भ्रम हो जाता है ईश्वर के बारे में। ईश्वर तो हमारे हृदय में बैठा हर वक्त, हर समय। हम उसको देखने का प्रयास नहीं करते, उसको अनुभव नहीं करते। वह प्रभु हमें हर जगह सुख भी देता है, आनंद भी देता है। अब हमारी सृष्टि के अंदर मैंने पहले भी बताया था कि 3 चीज़ें हैं। प्रकृति है, सत्य है, इसको हम झुठला नहीं सकते। संसार है, सत्य है। ये शरीर है, सत्य है। जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी सब दिखे, ये बिल्कुल ठीक है। और ये जीव आत्मा, इसके अंदर सत्य भी और चेतना भी, 2 चीज़ें हमें परमात्मा में हमें दी, सत्य भी दिया, चेतना भी दी। और तीसरी चीज़ वो परमपिता परमेश्वर ने अपने पास रखी। वो परमेश्वर कैसा है? सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद है। वो परमपिता परमेश्वर परमानंद है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जो हमें नाम या ना हो। अब कई लोग कहते हैं कि देखो ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता, हम तो ईश्वर को नहीं मानते। यही चीज जो है वो यूनानोस का बोल दिया, जिसने कहा कि परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता,
मैं इसको नहीं मानता। मैं पुनर्जन्म को भी नहीं मानता। मैं तो उस चीज को मानता हूँ जिसमें ईश्वर है। और मैं जगह जगह तीर्थ स्थानों पर गया और सब जगह कहा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर दिखाई नहीं देता। और इसलिए जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है वही सत्य है, उसी को मानो। और इस प्रकार से उसको भी लोगों ने ऋषि का दर्जा दिया। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि जब उन लोगों ने सुना उस आदमी से कि ईश्वर नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, लोगों ने उसको मारा क्यों नहीं? आत्मा मारने के लिए क्या रखे? गर्दन उड़ा दो, जो इसकी निंदा करे, इसकी निंदा तो उसने भी की। उसने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं इस चीज को पुनः जन्म को नहीं मानता। उसको लोगों ने नहीं मारा। आज कहते हैं कि इसको मार दो। अरे तुम तो हमारे देवी देवताओं का अपमान करो, राम की भी निंदा करो, कृष्ण की भी निंदा करो, ईश्वर की भी, माता की भी, काली माता की भी, सब, और शिव की भी, विष्णु की भी, तुम सबकी निंदा करो, गालियाँ दो, और हम कुछ भी ना कहें, और तुम सब जगा दो। पाकिस्तान के अंदर एक साइकिल की मरम्मत करने वाला ईसाई, उसके पास से एक आदमी आया साइकिल की मरम्मत करने के। साइकिल की मरम्मत की, मरम्मत के बाद उसने पैसे मांगे, उसने पैसे नहीं दिए। उसने कहा कि मैं हज़रत मोहम्मद का जो पैगंबर है उसका शिष्य, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। कहता मैं भी तो ईश्वर का पैगंबर है, मैं जिसको ये समझता हूँ कि वो इस धरती का आखिरी पैगंबर है, वो तो तुम्हारे हज़रत मोहम्मद से भी पहले पैदा हुआ, मैं उसको मानता हूँ। तो मैंने मजदूरी की है, मुझे मजदूरी मिली थी। उसने कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस डाला कि इसने ईश निंदा की। उसको 7 साल तक जेल में रखा। 7 साल के बाद न्यायाधीश उसको फांसी की सजा दी। ये तो कहाँ न्याय है, कहाँ सत्य है? कितनी बड़ी विडंबना है। तुम ईश्वर के साथ भी मजाक कर रहे, उसको भी अपनी कठपुतली बना रहे। अरे हजरत मोहम्मद को भी 1400 साल हो, हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, अरबों वर्षों में इसको बनाए हुए। तुम्हारे हजरत मोहम्मद ने थोड़ा ये पृथ्वी बनाई है, ये सूर्य बनाए, चंद्रमा बनाए, या ग्रह ग्रह बनाए। अरे परमात्मा तो एक है जो सब जगह समाया हुआ है, कण कण में व्यापक है। वो तुम्हारे अंदर भी है, ईसाइयों में है, सब में है। ये तो मजहब मनुष्य के बनाए हुए, ईश्वर के बनाए हुए नहीं है। हजारों आश्रम है, हजारों देवी देवता हैं, और पता नहीं क्या क्या मत मतांतर इस संसार के अंदर चल रहे हैं। जैन मत कहेगा कि हमारा जैन मत अच्छा है, बौद्ध मत वाला कहेगा हमारा बौद्ध मत अच्छा है। सब बेकार है। हर एक आदमी अपने अपने मजहब की तारीफ करेगा, लेकिन उसी ईश्वर को तो याद करें, उसकी तो भक्ति करें जो हमें शक्ति प्रदान करता है। उसको हम कैसे भूल सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि 4 वाक, उसका नाम 4 वाक था। 4 वाक ने कहा कि प्रभु नहीं है, दिखाई नहीं देता, मैं नहीं मानता, पुनर्जन्म नहीं होता, यह आत्मा परमात्मा कुछ भी नहीं, जो कुछ है यही जीवन है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के भी घी पियो,
और किसी से ऋण लो चाहे चुप हो या मत चुप हो। और आज भी ऐसा है कि लोग कर्जा लेते हैं, कर्जा लेने वाले जब मांगता है तो उसकी पिटाई कर देते हैं, उसकी जान से भी मार देते हैं, क्या कुछ नहीं होगा। वो प्रभु जो सब जगह विराजमान है, सांख्य दर्शन के जो रचयिता हैं, उन्होंने कहा कि देखो ये प्रकृति सत्य है, दिखाई देती है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन मैं इसको महत्व नहीं देता। मैं महत्व देता हूँ आत्मा को और परमात्मा को। मैं द्वैतवाद को मानता हूँ। ठीक है, संसार है, जगत है, पृथ्वी है, सब कुछ है, मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आत्मा परमात्मा को ही महत्व ज्यादा देने की आवश्यकता है। जितने दर्शन हैं, न्याय दर्शन है, वेदांत दर्शन है, योग दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सभी दर्शन 6 के 6 त्रैतवाद की बात करते हैं कि प्रकृति भी ठीक है और आत्मा भी है, परमात्मा भी है, त्रैतवाद को मानते हैं। लेकिन शंकराचार्य वो एक एकत्ववाद को मानते हैं कि केवल ईश्वर है, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। ये जो संसार है ये मिथ्या है, झूठा है, माया महाठगड़ी, ये एक स्वप्न के समान है। शंकराचार्य ने ये भी हत्या की कि वेद को पढ़ने, पढ़ाने, सुनने और सुनाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को, स्त्रियों को नहीं है, शूद्रों को भी नहीं है। ये भी उसने गलती की। महर्षिदारों ने कहा कि नहीं, वेद का ज्ञान सबके लिए, पूरी धरती के लिए, सभी देशों के लिए, सभी मत मतांतरों के लिए। वेद में कोई किसी जाति संप्रदाय का नाम नहीं है, वो तो मनुष्य मात्र के लिए ज्ञान है। हम उस ज्ञान से स्त्रियों को, शूद्रों को कैसे वंचित कर सकते? उस पर सबका अधिकार है। तो इस प्रकार से उसने एकत्ववाद की बात की, अद्वैतवाद की, उसने सांख्य दर्शन ने द्वैतवाद की बात की, और 6 दर्शन उपनिषद, मनुस्मृतियां, सभी के सभी त्रैतवाद की बात करते हैं कि तीनों चीजें माननी पड़ेंगी, उसके बिना संसार नहीं चलेगा। एक दुकानदार है, दुकान पे उसका सामान भी है, वो खुद भी बैठा है, ग्राहक नहीं है तो दुकान कैसे चले? ग्राहक भी हूँ, सामान भी हूँ, दुकानदार भी बैठा है। एक स्कूल के अंदर विद्यार्थी भी हैं, अध्यापक भी हैं, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, स्कूल के अंदर बोर्ड नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए चार्ट और बेंच नहीं है, और जो सामग्री चार्ट वगैरह चाहिए वो नहीं है, तो स्कूल कैसे चलेगा? स्कूल तो तब चलेगा ये तीनों चीज़ें हम, विद्यार्थी भी हूँ, अध्यापक भी हूँ, सारी सामग्री भी हूँ। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं। एक यात्री गाड़ी में बैठा हुआ है और वो लघु शंका करने जाता है, अपना तौलिया या रुमाल अपनी सीट पे रख जाता है। जब वापस आता है तो देखता है कि उसकी सीट पे आदमी बैठा है। कह ले भाई ये सीट तो मेरी है, मैं यहाँ बैठा था, यहाँ अपना कपड़ा छोड़ दिया। जब वो उसका स्टेशन आया, उतरने लगा, कहने लगा भाई साहब अपनी सीट तो ले जाओ, कितनी मेरी यात्रा थी यहाँ तक, मेरी यात्रा पूरी होगी, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं। एक अध्यापक स्कूल के अंदर के
कहता है ये रजिस्टर मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, ये मेज मेरी है। जब स्कूल की घंटी बजती है वो सब कुछ छोड़ के चल जाए। रजिस्टर भी पड़ा है, मेज भी पड़ी है, कुर्सियाँ भी पड़ी है, चाक भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, साथ कुछ नहीं लेके जा रहा, बस घंटी बजी और वो चल रही। उसका उससे कोई संबंध नहीं उन चीज़ों से। तो इस प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने बड़ी सुंदर सृष्टि रचना की। सब त्रैतवाद की बात करते हैं। परमपिता परमेश्वर जब सब स्थानों में है तो क्यों ना हम उसकी आराधना करें, क्यों ना हम उसकी भक्ति करें, क्यों ना हम शक्ति की प्रार्थना उनसे मांगे। वो प्रभु हमें सुख भी दे रहा है, अनंत का भंडार भी वही है। कितने सुख के पदार्थ परमपिता परमेश्वर ने हमें दिए। ये अन्न, ये दालें, ये सब्जियां, फल फूल, मेवे, सब कुछ। प्रभु की कितनी माया। एक वाटिका के अंदर दो युवक गए, वाटिका को देखा कि वहाँ गुलाब के फूल भी हैं और भी सुंदर फूल लगे हुए हैं, सुगंधि भी आ रही है। माली से कहते हैं कि कितनी बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही, तुम बड़े अच्छे हो, तुमने ये सारी व्यवस्था की है। कहते मैंने काम व्यवस्था की, व्यवस्था करने वाला तो मालिक है, बड़ा मालिक तो परमात्मा। ये सारी जिसने सृष्टि की रचना की है, ये तो एक छोटी सी वाटिका है, छोटा सा बाग है जिसमें मुझे ड्यूटी लगाई गई है। मैं इसकी ध्यान रखवाली करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे फलदार पेड़ भी लगाए हैं, सब्जियाँ भी लगाई हैं, फूल भी लगाई हैं। अरे तुम ये देखो कि कोई पत्ता किसी पत्ते से मिलता है, कोई कतरन किसी कतरन से मिलती है। हर एक की कतरन अलग अलग है, हर एक के रंग भी अलग अलग है, उसकी कोशिकाएं भी अलग अलग है। कोई छोटा पत्ता है, कोई बड़ा पत्ता, सब अलग अलग। श्रीनगर के अंदर एक टन मार गया, टन मार के अंदर घास है। वो घास इतनी स्लिपरी है कि उसके अंदर किसी का पैर स्लिप हो जाए तो नीचे खाई नहीं देते। तो वहाँ के कर्मचारी कहने लगे कि भाई तुम दूर बैठो, इस पे खाई पे लटक के मत बैठो कि गलती से आपका पैर इस घास में पड़ गया, इसमें फिसलन है और तुम नीचे जाके पड़ोगे, हड्डी पसंद घास इसमें फिसलन। श्रीनगर के अंदर निषाद गार्डन है, शालीमार गार्डन है। वहाँ का जो पानी पीता है उस पानी से भूख बढ़ती है। आपने पानी पिया और आपकी इच्छा होगी कि मैं कुछ न कुछ खाऊं, उसने को मुझे देना चाहिए। इतनी पानी के अंदर उसके अंदर शक्ति है। निषाद गार्डन में, शालीमार गार्डन में जो पानी वहाँ पर फुहारे चल रहे हैं, उस पानी की ताकत भी है। हम हैरान होते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने कितनी अजीब चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं। ये मेवे बनाए, सब कुछ दिया, वनस्पति, औषधियाँ, क्या कुछ नहीं दिया, सब कुछ दिया उसके अंदर। हम उस प्रभु का दिन रात कोटि कोटि धन्यवाद करें कि प्रभु तुमने अच्छी माया बनाई है, तुम सच्चिदानंद हो। मेरे पास आनंद नहीं है, मुझे आपने सब कुछ दिया, संतान दी, रहने के लिए मकान भी दिया, गाड़ी भी दी, बैंक बैलेंस भी दिया, सब कुछ दिया। जब मैं संसार से विदा लूँगा तो खाली आ जाऊँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे पास क्या होगा? मेरी भक्ति, आपकी शक्ति थी और मेरे
पवित्र शुभ कर्म जो मैंने जीवन के अंदर किए हैं वह मेरे साथ जाएगा। बाकी तो मैं सब कुछ यहीं छोड़ के चला जाऊँ, कुछ भी मैं साथ लेके नहीं जा सकता। तो प्रभु मुझे इस प्रकार का ज्ञान दे कि मैं इस अंतर को समझ सकूं कि मेरा इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं। जिस तन को मैं अपना तन कहता हूँ वो तन भी मेरा नहीं है। ये तन, ये मन, धन किसी का है दिया, जिसने दिया उसने लिया। यह नहीं है तेरा जग में कुछ भी नहीं, तेरा तन भी ना, तेरा सत्य आत्मा तेरे अंदर में, तेरे अंदर जो है, जो आत्मा है वही सत्य, उसी को मान के चले। हम अपनी आत्मा को महत्व दें। अनेक हमने जन्म लिए, अनेक जन्म लेंगे, लेकिन आत्मा जिसकी लंबी यात्रा है, ये शरीर तो क्षण भंगुर है। एक जन्म मिला है, अगला जन्म पता नहीं कहाँ होगा, किस जगह होगा। किसी ने कहा कि हम कहाँ से आए? मैंने कहा हम अनजान देश से आए। कहाँ जाएंगे? अनजान देश में जाएंगे। प्रभु ने हमें भेजा है, प्रभु हमें बुलाएगा। हमें तो पता नहीं हम कहाँ से आए, कहाँ जाए, हमें कुछ नहीं पता। हमारे जो कर्म हैं वो हमें ले जाएंगे। ईश्वर इस प्रकार की व्यवस्था करेगा, हमारे कर्मानुसार जाति आयु हो वही देगा। जाति का मतलब कि किस योनि में हमें भेजेगा, पशु योनि में, मनुष्य योनि में, पशु योनि में, किस पता नहीं कितने शवास समय देगा, कितनी हमारी आयु निर्धारित करेगा, कितना हमारा भोग है। संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, परमपिता परमेश्वर कहते हैं क्या है मनुष्य, तो इनका उपयोग कर, इनका उपभोग भी कर, पर इसका दुरुपयोग अपने शरीर का भी दुरुपयोग ना कर, अपनी बुद्धि का भी दुरुपयोग ना कर, अपनी वाणी का भी दुरुपयोग ना कर। जो कुछ तुझे मैंने दिया है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। ये प्रभु का आदेश है, निर्देश है, उपदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय